तो दुर्भाग्य है जिसको हिंदू धर्म नहीं पता हो कि विष्णु किनके, राम किनके अवतार थे, ये जिनको ये नहीं पता हो कि माँ दुर्गा और माँ काली भी किनकी पूजा करती थी, तो क्या उनको तो जो हिंदू धर्म में आस्था ही नहीं हो वो भगवान को भी बांटने में लगे हैं। तो पहले तो वो अपने पापों का प्रायश्चित करें। और जहाँ तक हम आज की स्थिति पे है, आज देश में लोकतंत्र है, इसीलिए राहुल गांधी जी इस तरह के शब्द का प्रयोग भी कर पाते हैं। सरकार के पथ निर्माण मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कल कहा है कि इमरजेंसी गलत था, लेकिन अभी उससे भी खराब स्थिति है। इस पर नितिन नवीन ने कहा है कि अभी राहुल गांधी को और भी ज़्यादा पश्चाताप होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से बंगाल में चुनाव है और बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि हम राम की नहीं काली की पूजा करेंगे। इस पर नितिन नवीन ने कहा है कि इनको, जिनको ये नहीं पता है कि राम कौन है और जो काली हैं या दुर्गा हैं वो किनकी पूजा करते थे, जिसको हिंदू धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो हिंदू धर्म की बात ना करे। और हम इष्ट देव अपने प्रभु का नाम लेकर, राम का नाम लेकर दिन की शुरुआत भी करते हैं, और चुनाव में अगर नाम ले रहे हैं तो गलत क्या है। क्या कुछ कह रहे हैं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, वो सुनिए। हम हमारे इष्ट देव हैं और अपने इष्ट देव को याद करने से किन्हीं को डर लगता हो तो अलग बात है। हम तो शुरू से राम के नाम से काम करते हैं। हम तो सुबह दिन की शुरुआत भी राम से करते हैं और शाम में जब सोते हैं तो भी राम का नाम लेते हैं। तो निश्चित रूप से जीवन काल में जो लोग राम से डरते हैं, जो अपने इष्ट देव से डरते हैं, वो कितना दिन चल पाएंगे भगवान मालिक। टीएमसी में कहा कि यहाँ काली की पूजा होती है तो हम काली की बात करेंगे, राम की भगवान जरूरत नहीं है। तो दुर्भाग्य है जिसको हिंदू धर्म नहीं पता हो कि विष्णु किनके, राम किनके अवतार थे, ये जिनको ये नहीं पता हो कि माँ दुर्गा और माँ काली भी किनकी पूजा करती थी, तो क्या उनको तो जो हिंदू धर्म में आस्था ही नहीं हो वो भगवान को भी बांटने में लगे हैं। राम भारतीय संस्कृति के पुरोधा हैं और जिसको भारतीय संस्कृति और उसके विरासत में नहीं विश्वास हो, उसको माँ दुर्गा पर भी विश्वास नहीं हो सकता है, हनुमान जी पे भी नहीं हो सकता है, शंकर जी पे भी नहीं। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि मुद्दा नहीं है आपके पास राम के अलावा। नहीं, हमारे पास क्या मुद्दे हैं वो तो हम बंगाल और बाकी राज्यों के चुनाव में बताएंगे। हम तो विकास के मुद्दे पर जाते हैं, लेकिन जो हमारे इष्ट देव हैं उनके नाम लेने से भी हम डरते नहीं हैं, क्योंकि हम उनका नाम को लेकर ही अपनी ताकत के साथ आते हैं। और एक चीज़ जान लीजिए, देश में पिछले 6 वर्षों में जितनी भी सरकारें हम लोगों ने बनाई और जिन भी राज्यों में हम लोग चुनाव में गए, विकास हमारी प्राथमिकता थी और उसी एजेंडे पर हम लोग चुनाव लड़े। देखिए, कांग्रेस के पास न अब न कोई नीति है, न कोई उसकी न कोई नीयत सही है। और जो जिस पार्टी के पास न नीति, न नीयत, न नेतृत्व करता हो, उसके अंदर खाने बगावट तो होगी ही। और सबसे बड़ी बात है, लोग जब उनके नेता ही भ्रमित हैं तो निश्चित रूप से उससे पूरा पार्टी भ्रमित नजर आता है और बहुत जल्द कांग्रेस में टूट होने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि इमरजेंसी गलत था, लेकिन आज उससे खराब स्थिति है देश में। तो पहले तो वो अपने पापों का प्रायश्चित करें। और जहाँ तक हम आज की स्थिति पे है, आज देश में लोकतंत्र है, इसीलिए राहुल गांधी जी इस तरह के शब्द का प्रयोग भी कर पाते हैं। उनके समय में क्या स्थिति थी कि मीडिया से लेकर सारे तंत्र को बंद कर दिया गया था। तो पहले तो प्रायश्चित करना सीखें, उसके बाद हम लोग पर सवाल। विधानसभा के चुनाव है, इस वक्त राहुल गांधी का ऐसा बयान नितिन नवीन जी कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि प्रत्येक बार राहुल गांधी का जो बयान आता है वो सबसे पहले कांग्रेस पे हमला होता है। और मेरा मानना है कि खुद कांग्रेस को अगर चुनाव में लगाए रखना है राहुल गांधी जी को, तो उससे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर भाजपा के लिए कोई नहीं हो सकता। अच्छा, आज सदन के अंदर जेडीयू के विधायक थे, वो सवाल खड़े कर रहे थे कि उनके पिताजी के समय एक पुल का निर्माण शुरू हुआ और अभी तक पूरा नहीं हो पाया। क्या देखिए मैंने पूरे सवाल का जवाब दिया है उस पूरे विषय पर कि जो उसमें भूमि अधिग्रहण का एक बड़ा मामला था, जिसमें सभी भूमि अधिग्रहण के जो एरिया थे वो कर लिए गए हैं। और जो 2 पुलिये की बात कर रहे हैं, दोनों पुलियों पे सरकार ने डीपीआर अलग से बनाकर उस पर तैयारी, हम लोग निविदा की प्रक्रिया में जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पूरे ज़मीन का जब तक लैंड एक्विजिशन क्लियर नहीं हो सकता है, तब तक किसी चीज़ को निर्माण करना दिक्कत आती है। लेकिन रूलिंग पार्टी के विधायक की तरफ से आप लोगों को घेरना। देखिए, विधानसभा का पटल सभी विधायकों के लिए होता है और मेरा मानना है कि हर सदस्य का जो सवाल है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक दिशा तय करता है काम करने में। पुराने पथ निर्माण मंत्री ने गाइड किया है नितिन जी आपको? जो माननीय हमारे पूर्व के नेता, वरिष्ठ नेता ने गाइड किया है, उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है।
और हम लोगों ने आज बताया कि आज बिहार में 53 आरओबी का काम इस वर्ष शुरू होने वाला है। और मेरा मानना है कि बड़े पैमाने पे जो हमेशा केंद्र और राज्य में फंसता था कि इरकॉन बनाएगी केंद्र सरकार, उसकी सहमति देगी बिहार का, अब वो स्पष्ट तय हो गया कि बिहार की ही एजेंसी अब काम करेगी। तो पुल निर्माण निगम और बीएसआरडीसी मिलकर उन 53 पुल का निर्माण करेगी और केंद्र सरकार उसकी जो अपनी उसका हिस्सा है वो राशि देगी। तो ये एक बड़ा फैसला है और इस फैसले से बिहार में अब काम में तेजी आएगी। कब तक टारगेट लिया गया है? देखिए, अब ये 53 पुल हैं, सबकी अपनी अपनी वस्तुस्थिति अलग है, लेकिन हम लोग प्रयास में है कि अगले 3 महीने के अंदर कई पुलों में काम शुरू करें। जो प्रक्रिया है उस सब प्रक्रिया को समाप्त करके निविदा की प्रक्रिया में हम पहुँचे। बीजेपी जो है